नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी हल्ला बोल रही है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, बैक टू बैक एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। ना महिलाओं को छोड़ा जा रहा है, ना बुजुर्गों को, हर वर्ग के लिए योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। आज फिर एक नई योजना जिसका नाम है संजीवनी योजना, जिससे बुजुर्गों को फायदा होगा। समंदर को सिमटकर दरिया नहीं होने देंगे, समंदर को सिमटकर दरिया नहीं होने देंगे, लपेटेंगे गमछा, लगाएंगे क्रीम, खुद को करिया नहीं होने देंगे। केजरीवाल यही नीति अभी अपना रहे हैं, रेवड़ी का क्रीम और रेवड़ी का गमछा लपेट करके। लेकिन उन्होंने पिछले 10 सालों में जो खाका खींच करके दे दिया है दिल्ली की जनता को, उससे ये जनता बहुत पूरी तरह से जागरूक हो गई है। इनको क्यों लेकर के आना पड़ा संजीवनी योजना? अभी इसी गुरुवार को जब हाई कोर्ट से लथाड़ मिली कि आप केंद्र की आयुष्मान योजना को क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, तो काउंटर में इनको लेकर के आना पड़ा। मुंह कहीं तो छुपाते, ये वहाँ 70 साल था तो और काउंटर करने के लिए 60 लाख। और ये क्या बात कर रहे हैं? अभी अभिषेक जी बात कर रहे थे कि हमने सारे जो है वादे वो पूरे कर दिए। कितने सीसीटीवी कैमरास दिख रहे हैं रोड पे, सड़कों की क्या हालत है, पूरा वायु प्रदूषित कर दिया, पूरी पानी को प्रदूषित कर दिया, पहले बीमार कर दिया, एक पर एक शराब पी करके शराबी बना दिया, उसके बाद इलाज करने के लिए लेकर के जा रहे हैं अस्पतालों में। और मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र तो हुआ ही, अभी 6 महीने पहले 7 मोहल्ला क्लिनिक का 3 महीने का डेटा निकाला गया, उसमें पता चला कि लगभग 29,000 मोबाइल नंबर फेक। ये घोस्ट पेशेंट का इलाज करने वाली सरकार है, बुजुर्गों का क्या ही इलाज की बखान करें। मुझे जवाब लेने दीजिए, एक एक कर जवाब लेने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पेट में दर्द इस चीज का है कि हम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को रेवड़ी देते हैं। मैं डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोग दिल्ली की जनता को रेवड़ियां देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जितनी हैसियत है, जितनी ताकत है, लगा ले, रेवड़ी रुकने वाली नहीं है। पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी जब कोई भी योजना लाते हैं, ना तो भाजपाई देखते, ना कांग्रेसी देखते, ना आम आदमी पार्टी देखते हैं। उनके लिए दिल्ली की जनता सर्वोपरि है। अगर हम बिजली 200 यूनिट माफ किए हैं तो दिल्ली के हर जनता के लिए किए हैं। अगर हम पानी माफ किए हैं दिल्ली के हर जनता के लिए किए हैं। अगर हम एजुकेशन ठीक किए तो दिल्ली के हर जनता के लिए किए हैं। दिल्ली का अगर हेल्थ ठीक किया तो हर जनता के लिए किए हैं। महिलाओं को बस यात्रा फ्री देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता जाएंगे, उनके लिए भी फ्री है। तीर्थ यात्रा योजना कराते हैं बुजुर्गों के लिए, ये हर लोगों के लिए। अरविंद कंप्लीट कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का बेटा है, हर चीज की। और एक चीज और कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मन में दुख तो है। गरीबों की बात करिए, उनके दुख होता है, पेट में दर्द होने लग जाता है। महिलाओं की बात करिए, दर्द होने लग जाते हैं। दलितों की बात करिए, दर्द होने लग जाता है। जो बाबा साहब से प्यार करेगा वो भारतीय जनता पार्टी से इनकार करेगा। ये किसी भी, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो दलितों की, गरीबों की, वंचितों की आवाज है, उनके दिए गए संविधान की वजह से आज हम लोग अपने अधिकार मांगने के लायक बने हैं। आज हमारे मुद्दे बहुत सारे हैं प्रियंका जी, हमारे मुद्दे आज बहुत सारे हैं, मुद्दों से डिरेल नहीं होंगे। मैं कांग्रेस की बात करूंगी। दिल्ली चुनाव बेहद नजदीक है, जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर देगा जब दिल्ली में इलेक्शन होंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो पूरी चुनौती एक दूसरे को देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में एक जो मांग उठती हुई नजर आ रही है वो कांग्रेस की भी है, लेकिन कांग्रेस के पास अब तक कोई फेस नहीं है, ना ही कांग्रेस उतने दमखम से उतरी हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? देखिए साजिया, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे मैं कहती हूँ बीजेपी भी अगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर विपक्ष में है तो उसको भी मजबूत होना चाहिए। तभी आम जनता के जो मुद्दे हैं वो ऊपर उठ करके आएंगे। आज हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, आज हम स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, आज हम फ्री रेवड़ियों पे बात कर रहे हैं, तो आज किस लिए कर रहे हैं? एक मजबूत विपक्ष की वजह से कर रहे हैं। चाहे आप दूसरी जगह चले जाइए, चाहे जहाँ पे बीजेपी सत्ता में है वहां पर वो भी रेवड़ियां बांट रहे हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी अगर रेवड़ी बांट रही है तो पेट में
में दर्द उठ जाता है। मुझे ये बताइए कि आखिर दिक्कत किस बात पे है? आप कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है या जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कर्जा ले रही हैं। अरे कर्जा तो जो आपका पहले 55 लाख करोड़ जो बीजेपी सेंटर में है वो ले चुकर के आज 205 लाख करोड़ हो चुका है, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जरूर सवाल उठते हैं कि भाई हिमाचल कैसे चलाओगे, आप दिल्ली कैसे चलाओगे। तो ये सारी चीजें जो है वो तो सभी पार्टियों के ऊपर आती है, उसके जवाब देने पड़ेंगे। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा तो अरविंद केजरीवाल ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, ये बात माननी पड़ेगी। आप कहीं और चले जाइए ना, आप बीजेपी शासित राज्यों में चले जाइए, आप देखिए उत्तर प्रदेश की हालत, आप देखिए हरियाणा की, आप देखिए राजस्थान की हालत। वहां पर जो आपके स्कूल्स हैं उनकी बद से बदतर हालत है। कुत्ते और जो सांड हैं वो हॉस्पिटल के अंदर लेट रहे हैं और जो बच्चे हैं वो बाहर दर बदर भटक रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह की हालत है, इस पर आज बात करनी पड़ेगी। और ये कंपटीशन अगर रहेगा तभी आपको सही शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज सड़कों की बात कर रहे हैं, अरे गुड़गांव चले जाइए ना, वहाँ पर इतने सालों से किसकी सरकार है, वहाँ की सड़कें तो आज तक बना नहीं। गुरुग्राम की सड़कें देखी हैं, ऐसी इतनी बुरी भी नहीं है जितनी दिल्ली की बुरी है। दिल्ली की सड़कें आपने देखी है? दिल्ली की सड़कें आपने देखी है प्रियंका जी? नहीं, बिल्कुल दिल्ली की भी मैं खुद दिल्ली से आती हूँ और इसलिए मैं एक पत्रकार होने के नाते सवाल पूछ रही हूँ, दिल्ली की सड़कें आपने देखी है? जी बिल्कुल देखी है साजिया, और सिर्फ कुछ एरिया हैं जहाँ पर जो है सड़कें टूटी हुई हैं, सिर्फ कुछ नहीं, वो बहुत से एरिया है। साजिया मैं भी रोहिणी से आती हूँ और रोहिणी की जो रोड है सारी चमाचम बिल्कुल दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। दिल्ली के कौन कौन इलाके से है ये बताइएगा, और क्या आपके इलाके में सड़कें बनी है या नहीं ये बताइएगा। आ रही हूँ मैं आपके पास। आप दिल्ली से हैं? दिल्ली के बवाना विधानसभा में बरवाला गांव का हूँ। और जो सड़कें बनी है या नहीं? अरे तुम्हारा विधायक है, चाहे भगवान उपकार, तुम्हारा विधायक। सड़कें बनी है या नहीं बनी? और गड्ढे हैं, रोहिणी सेक्टर 24 बोआने का रोड, बरवाला का रोड, और बरवाला में तो पानी, गंदे पानी की नो भारत के ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड चीजें, ऑन रिकॉर्ड है कि सड़कें बनी है या नहीं। एरिया बताइए दिल्ली का। मैं रहता हूँ वैसे लक्ष्मी नगर, किराड़ी से मेरा संबंध है। किराड़ी का क्या हाल है पूछिए। किराड़ी में पहले आम आदमी पार्टी का अभी जो विधायक है ऋतुराज झा है ना, ऋतुराज झा, और उसका टिकट काट कर अरविंद केजरीवाल ने जो सड़कें बनी है या नहीं बनी, आतिशी जी ने सड़कें बनाई या नहीं बनाई? वही चीज करो, नहीं बनी है। आप कौन से इलाके से? मैडम मैं दिल्ली की पालम विधानसभा से हूँ, जहाँ से विधायिका थी भावना गौड़ जी, जिनका टिकट काट के अब देख दिया जोगिंदर सोलंकी जी आप को। फिर टिकट पर चले गए। मैं पूछ रही हूँ आपकी सड़कें भरी गई या नहीं? मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा मैडम। देखिए सड़कें भरी गई या नहीं मैडम, जितने इन्होंने सड़कें बनाई है ना, उस सड़कों में इतने बवंडर वाले इन्होंने घपले किए हैं कि वो रोडें अब धसे जा रही हैं। और ये बात कर, इन्होंने बोला था एमसीडी में आते ही हम पहाड़ खत्म कर देंगे, सब कर देंगे। आप दिल्ली की हालत देखिए, जगह जगह इन्होंने वो लैंड, वो ओखला वाला तो नहीं खत्म किया, मगर इन्होंने तमाम 500 नए पहाड़ दिल्ली में तैयार कर। ठीक है, बिल्कुल सही। ये है ये नाराजगी। एक सेकंड आ रही हो अभिषेक जी, इधर से कौन है? दिल्ली से कौन है? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। दिल्ली से कौन है मैम? दिल्ली से आप? मैम दिल्ली से ही है। दिल्ली के कौन से इलाके से आप? देखिए पटपड़गंज से हैं। तो पटपड़गंज की सड़कें कैसी है ये बताइए, वहाँ गड्ढे हैं या नहीं? आतिशी जी ने गड्ढे भर दिए या नहीं? गड्ढे तो और खोद दिए, भरे तो नहीं। और खोद दिए गड्ढे? बिल्कुल। और वैसे भी सड़कें जो है मतलब इतनी खस्ता हाल है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल जा रही हो तो उसकी डिलीवरी पहले ही हो जाएगी, ऑन द वे ही हो जाएगी। ये सिचुएशन है गड्ढों की। आप कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली से मैम। दिल्ली में किस जगह से? दिल्ली में हम ईस्ट दिल्ली से। ईस्ट दिल्ली में इलाका कौन सा पड़ता है? हमारा नंदनगरी सादरा जलसागढ़। नंदनगरी पड़ता है, नंदनगरी। तो ये बताइए कि आपके इलाके में शाहदरा के पास में सड़कें भरी हैं, जो गड्ढे थे वो भरे या नहीं भरे? मैम रोड तो देखो कोई डेवलप नहीं है, रोड तो नॉर्मल है, जो पहले का कोई नया है उसमें कोई बना, रोड ठीक है लेकिन वहाँ के गड्ढे नहीं। रोड ठीक है लेकिन अभी लेटेस्ट कुछ काम नहीं। लेटेस्ट कुछ काम नहीं हुआ। आप बताइए। लक्ष्मी नगर कैसा है रोड? ठीक है। ठीक है, आप बताइए। घंटाघर दिल्ली। हाँ जी। कैसी सड़कें? सही है। तो मिला जुला हाल है। अभिषेक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बाकी मेहमानों के पास भी जाना, जल्दी से। मैं चुनौती देता हूं आपके भारतीय जनता पार्टी को और आपके कैमरामैन को बोलता हूं, मेरे साथ चलें। गोकलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर, बुराड़ी, किराड़ी, रोहिणी, शकूर बस्ती, त्रिनगर, आदर्श नगर, मॉडल टाउन, वजीरपुर, बल्ली मारान, जहां भी दिल्ली के हर कोने में अरविंद केजरीवाल ने शानदार रोड का कार्य किया, फ्लाईओवर बनाने का कार्य किया। ये भारतीय जनता पार्टी
अनर्गल तरीके से। और अभिषेक जी मैं आपको चुनौती देती हूँ, आप तिलक नगर चलिए, तिलक नगर की सारी सड़कें टूटी है, गड्ढे ही गड्ढे भरे हुए, क्योंकि वो मेरा इलाका है, मैं वहीं रहती हूँ और सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी से निकलना मुश्किल हो चुका है। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी षड्यंत्र किया कि रोडों पूरी तरीके से दिल्ली को ठप कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली के सड़कों का कायाकल्प करने का कार्य कोई किया तो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने किया। आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी वाला रोड, दिल्ली विश्वविद्यालय वाला रोड हमने ठीक किया। आप मुकुंदपुर से ले लीजिए, बुराड़ी तक का रोड हमने ठीक किया। आजादपुर से मॉडल टाउन तक का रोड ठीक किया। इधर जीके से लेकर के उधर तक का हमने रोड कार्य किया। जंगपुरा में सारा रोड कार्य किया। भगवान के घर देर होती है अंधेर ने जेल के आने के बाद रोड भी ठीक किया, महिलाओं को 2100 रुपए देने का भी कार्य किया, सारी रोडें अभी को भी देने का कार्य किया। दिल्ली के हर वर्ग के लिए अरविंद केजरीवाल जी कार्य